सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। हजरात मोहतरम, बताना चाहूंगा इतिहास का सबसे बड़ा चोर डकैत इजराइल साबित हो गया है। आपको पता है इजराइल ने गाजा फिलिस्तीन में जो कर रहा है, जो किया है, वो तो एक तरफ। बात अभी मैं इस मुद्दे पर सीरिया पे करूंगा। सीरिया के अंदर इजराइल ने ये खुद वीडियो जारी किया है और अपडेट दिया है और चंद फोटोज भी जारी किए हैं और कहा है कि हमने सीरिया की सरजमीन से हजारों की तादाद में हथियार जब्त किए हैं, यानी हथियारों को डकैती डालकर ले गया है। अब जो तस्वीर है वो ये देखिए कि टैंक भी चुरा कर ले जा रहा है। जी हाँ, इजराइल सीरिया के अंदर से टैंक भी चुरा कर ले जा रहा है। इन तमाम हथियारों पर आधिकारिक ऑफिशियली हक किसका है आपको पता है? सीरिया में जो जोलानी सरकार आई है, हकीकत में ये उसका अधिकार था, इन हथियारों पर उनका हक था, लेकिन इजराइल उनकी आंखों के सामने से ये तमाम हथियार चुरा कर ले गया। वहीं कुर्दोगलू राष्ट्रपति यानी एर्दोगान, तुर्की के राष्ट्रपति ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बयान देते हुए इजराइल से कहा है कि जितनी जल्द हो सके सीरिया के अंदर अपने अग्रेशन को बंद करे और सीरिया की सरजमीन से बाहर निकल जाए। वहीं सीरिया के नए विदेश मंत्री तुर्की पहुंचे और एर्दोगान से मुलाकात की। साथ ही कहा जा रहा है कि कई तरह की दोनों ने आपस में डील भी की है। जाहिर सी बात है, सीरिया की गवर्नमेंट के पीछे तुर्की का ही हाथ है। उधर इजराइल इन तमाम चीज़ों के बावजूद सीरिया पर हमले कर रहा है। सीरिया पर उसने इतना खतरनाक हमला किया कि एक हमले में 3 लोग मारे गए और दर्जनों सिविलियन आम नागरिक सीरिया के घायल हुए हैं। लेकिन ये सीरिया की नई सरकार, जोलानी सरकार, पूरी तरह से खामोश है, क्योंकि 4 दिन पहले ही तुर्की ने कहा था कि इजराइल से कुछ मत कहना, इजराइल को टोकना और रोकना भी मत। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल जिस तरह से अपने एरिया को एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ा रहा है, ये सभी के लिए बड़ा खतरा है। ऐसा लगता है कि यूएन ने भी सीरिया की सरकार को अप्रूवल दे दिया है। मेरे दोस्तों, सीरिया के अंदर यूएन के ऑफिशियल पहुंचे और जोलानी ने उनसे मुलाकात भी की। ठीक इसी तरह से सीरिया के ऑफिशियल ने जॉर्डन के भी ऑफिशियल से मुलाकात की है। हजरात मोहतरम, एक काम बहुत अच्छा हुआ, जोलानी ने यह काम बहुत बढ़िया किया। मैंने अभी एक हफ्ते के भीतर आपको एक खबर दी थी कि जोलानी के साथ एक और फाइटर, बहुत सारे फाइटर ग्रुप ने मिलकर सीरिया का तख्ता पलट किया। उसमें एक ग्रुप है, उस ग्रुप ने अब यह ऐलान किया है कि अब जैसा हमने सीरिया के अंदर किया वैसा ही हम इजिप्ट के साथ करेंगे और इजिप्ट की सरकार को पलट देंगे और तानाशाह जो सीसी है उसको उसके पद से हटाएंगे। इस बयान के बाद मामला गर्मा गया और सीरिया की इस नई सरकार, जोलानी सरकार ने उन ग्रुप के तमाम लगभग मेंबर्स को जो इस बयानबाजी में शामिल थे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक और बशर अल असद के रिटायर्ड जनरल ऑफिसर को सीरिया की नई सरकार ने गिरफ्तार किया है। उधर आईएसआईएस का बहाना बनाकर तस्वीर देख लीजिए, अमेरिका ने भी सीरिया पर हवाई हमले किए हैं। तुर्की पीकेके को खत्म करना चाहता है और उसी सीरिया के अंदर इजराइल पीकेके को बचाना चाहता है। अब डोनाल्ड ट्रंप के जो नए आर्मी कमांडर हैं, ऑफिसर हैं, जो होने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि हम कभी भी सीरिया में पीकेके को अकेला, कुर्द को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यानी अब इस मुद्दे पर एक पाले में तुर्की हो गया है और दूसरे पाले में इजराइल और अमेरिका एक हो गए हैं। अब ये तीनों यानी आमने सामने हैं। Yeah, well, absolutely. Not only that, but I think we also need to recognize that there are implications to abandoning partners who have, at great sacrifice and threat, actually jailed the ISIS fighters. One of the reasons why we were able to dismantle ISIS is because they were willing to host them in jails at great personal threat to them. And obviously that situation is very tenuous. I don't want to take up a lot of your time, but I do think it's important to respond to this opportunity in Syria, because it could be an opportunity. Look, the new people that are in charge there are not going to pass an FBI background check, okay? We recognize that. These are not people we know all about, and their history, as you said, is not one that gives us comfort. That said, it is in the national interest of the United States, if possible, to have a Syria that's no longer a playground for ISIS, that respects religious minorities, ranging from Alawites all the way to Christians, that protects the Kurds, and at the same time... वहीं मेरे दोस्तों, भले ही सीज फायर गज्जा में हुआ है, लेकिन इजराइल का जुल्म सितम यहाँ नहीं रुका है। लेबनान के अंदर सीज फायर होने के बावजूद
वो लेबनान के आम लोगों के मकानों को बम लगाकर उड़ा रहा है। ये लगातार दुनिया के सामने सीज फायर के बाद भी इजराइल सब कुछ कर रहा है। इसी वजह से मेरे दिल में डर है कि गाजा के अंदर सीज फायर जो हुआ है, क्या सच में इजराइल उसे फॉलो करेगा। उधर सऊदी अरब और कुवैत ने भी लेबनान को ऑफर किया है कि हम आपके नुकसान को भरेंगे और आपके देश को दोबारा बनाएंगे, लेकिन हमारी कुछ कुछ शर्तें होंगी, वो माननी होंगी। देखिए, सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। एक लाचार, मजबूर, असहाय का फायदा हर कोई उठा रहा है। उधर लाल सागर में हूथी संगठन ने एक बार फिर से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया है। हजरात, उधर इटली और पोलैंड ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा नेतन्याहू के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट जारी हुआ था उसको रिजेक्ट कर दिया है और नेतन्याहू का साथ दिया है। जो लोग कहते हैं कि बाइकॉट से कुछ नहीं होता, मेरे दोस्तों, दुनिया में स्टारबक्स एक टॉप लेवल की कंपनी थी, उसकी कमर टूट गई है। इतना बुरा हाल हुआ है कि देश भर में स्टारबक्स के आउटलेट खत्म हो रहे हैं, कई बंद हो चुके हैं। गरीब इतना और नुकसान इतना हो गया है स्टारबक्स का कि उसने ऐलान किया है यूरोप में और दूसरी जगह भी, खासकर जो अरब देश है वहाँ भी, कि जो कस्टमर हमारा टॉयलेट या वॉशरूम इस्तेमाल करेगा उसके लिए उसे पैसे देने होंगे। अमेरिका की ये सरकार जो अभी है और जो आने वाली है, इजराइल की कितनी गुलाम है, आप इस बात से समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का, अमेरिका में कांग्रेस पार्टी का एक नेता था जो इजराइल के खिलाफ था। आप बता दूं कि उसे अमेरिका की सरकार ने, कमेटी ने अपनी पूरी सरकार से, कमेटी से निकाल फेंका है। वहीं इजराइल बुरी तरह से हार चुका है, ये बात हकीकत है। इजराइल के लोग अब इजराइल की सेना में शामिल नहीं होना चाहते। ये वीडियो देखिए, इजराइल के ऑर्थोडॉक्स यहूदी जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो इजराइल की सेना में शामिल हों। तो इजराइल की सेना में शामिल ना होने के लिए ऑर्थोडॉक्स यहूदी प्रदर्शन कर रहे थे कि हमें सेना में शामिल नहीं होना है। इस पर इजराइल की मिलिट्री और पुलिस ने उन्हें मार पीट कर गिरफ्तार कर लिया है। उधर एक बार फिर से बैतुल मुकद्दस के अंदर मुसलमान तो नहीं, लेकिन यहूदी घुसते हुए नजर आ रहे हैं। गाजा में भले ही सीज फायर हो गया है, लेकिन गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हजरात मोहतरम, इस मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।